Good morning, students. I'm Meghna, and we are back with a new video on triangles. And in this video, we'll be learning about inequalities of triangle. Hope you are ready to study triangles. वो तो हम पढ़ ही रहे हैं. We'll be knowing what is inequality first of all, right? Inequality क्या है? Inequality भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी बोलो तो हम लोग जब से हम छोटे हैं तभी से ही देखते आ रहे हैं. इन एवरीथिंग देयर इज एन इनइक्वालिटी, राइट? तो बेसिकली इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स, और उस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स भी हम लोग जस्ट वो थ्योरम्स देखेंगे, राइट? अभी उसका प्रूफ नहीं करेंगे इसमें, बट विल बी लर्निंग व्हाट आर दोज थ्योरम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, इनइक्वालिटी जैसे इक्वालिटी इक्वल टू साइन से हम लोग शो करते हैं, इनइक्वालिटी हम लोग शो करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन साइन से. ये है ग्रेटर देन साइन एंड दिस साइन इज फॉर लेस देन. ये दोनों जो साइंस हैं ये इनइक्वालिटी शो करता है दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज या दो कॉमोडिटीज के बीच में, राइट? अभी देखो, एक बेसिक रूल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ बिफोर आई स्टार्ट द थ्योरम्स. व्हाट इफ आई कंपेयर -3 and 5 फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा बड़ा है नंबर? विच नंबर इज ग्रेटर? तो वी ऑल नो पॉजिटिव नंबर्स डेफिनेटली नेगेटिव से बड़े रहते हैं, राइट? तो और दूसरी चीज, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, ये जो ओपन माउथ है, ये जो ओपन माउथ है वो हमेशा ग्रेटर के सामने रहता है, राइट? ये जो ओपन माउथ है ये हमेशा हमें ग्रेटर नंबर के सामने रखना है, ठीक है? अभी देखो, जब अभी यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन -3, इसी तरीके से अगर हम लोग इन नंबर्स के साइन चेंज करते हैं, अगर मैं इन नंबर्स के साइन चेंज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल -5 ये हो गया 3, जैसे ही इन नंबर्स के साइन चेंज हो तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाता है. क्लियर है ये? जिस तरीके से हम लोग लिखा करते थे -x = 2, तो हम अगर इन नंबर्स के साइन चेंज करते थे तो कोई डिफरेंस नहीं आता था, राइट? बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है. अगर मैं बोलूं x is less than -2, suppose x is or -x is less than -2, अगर मैं साइन चेंज करती हूँ, ओके मैं यही एग्जांपल लेती हूँ, x is less than -2, अगर मैं साइन चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा? x is greater than 2. क्लियर है? जैसे ही साइन चेंज होंगे इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाता है, और अगर यहाँ पर -x लेस देन -2 होता तो x ग्रेटर देन 2 हो जाता. क्लियर हो गया ये चीज? तो ये चीज थी इनइक्वालिटीज के लिए हम ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को यूज करते हैं. अभी हम बात करेंगे इनइक्वालिटी थ्योरम्स की. सो थ्योरम नंबर 1. सो फर्स्ट थ्योरम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, of all the line segments drawn to a given line from any point perpendicular is the shortest. मतलब क्या है? if there is a line and I am drawing so many lines on it from this given point, यानी कि मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, ये ड्रॉ हो गई, ये ड्रॉ हो गई, ये हो गई, बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर दो, इनमें से सबसे छोटी जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी. ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. ये चीज क्लियर हो गई? इस पर सिमिलर एक क्वेश्चन भी है जो हम अभी एक्सरसाइज में विद इन फ्यू मिनट्स करने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, पहले मैं इक्वालिटी पर लूंगी वो प्रॉपर्टी, फिर उस पर इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं, राइट? वी हैव ए ट्राइंगल ABC. अभी मैंने ये पढ़ा है कि AB = AC. अभी तक जब हम इक्वालिटी पढ़ रहे थे दैट AB और AC दो साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल है.
तो हम लोग ये बोलते थे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि इस ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, जस्ट सामने कौन सा एंगल सी, तो आई राइट एंगल सी है। दिस इज इक्वल्स टू ए सी के ऑपोजिट, ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी, और रीजन क्या आता था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। अभी हम लोग इसमें इनइक्वालिटी देखेंगे। सपोज दिस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, अगर ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये ए सी से बड़ी है, तो ये ध्यान रहे कि ये जो ए बी के जस्ट सामने वाला एंगल है यानी कि एंगल सी, दिस विल बी ग्रेटर देन जो ए सी के ऑपोजिट एंगल है यानी कि एंगल बी। क्लियर हुआ। अब इस प्रॉपर्टी में एक मिस्टेक बहुत यूजुअली की जाती है, वो अभी मैं दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करके बताती हूँ। दूसरा है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, अगर मुझे ट्राइंगल इस तरीके से दे रखा है, दिस इज पी पॉइंट और मैं इस एंगल 1 की बात कर रही हूं। अब गलती सुन लेना, यहां पर क्या फ्रीक्वेंटली गलती होती है सभी से। अगर मैं बात कर रही हूं दिस AP एंड AC, इन दो साइड्स के बारे में बात कर रही हूँ, दिया गया है कि AC इज ग्रेटर देन AP, AC जो है AP से बड़ा है, ठीक है। जब AC बड़ा है AP से, तो AC के सामने वाला एंगल, बहुत से बच्चे लिख देते हैं कि एंगल B AC के सामने है, AC के जस्ट सामने एंगल B है और AP के सामने एंगल C है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये इनकरेक्ट है बेटा। अब क्या ध्यान रखना है, ये जो AC और AP की बात हो रही है, वो जो दो साइड्स है वो किस ट्राइंगल को बिलोंग करती है। अभी ये जो दोनों साइड्स है वो हमारी इस ट्राइंगल को बिलोंग करती है, राइट। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर इसके इस साइड के ऑपोजिट इज एंगल C, AP के ऑपोजिट एंगल C, और AC के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 1। आई होप ये क्लियर है। ये जरूर चेक करना, ये जरूर ध्यान देना कि हम किस ट्राइंगल की दो साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस साइड के, अगर हम इन दो साइड्स की बात करें, इस एंगल को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी यही पढ़ी सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ थ्योरम, वो क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो याद रहे कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। इफ आई टॉक अबाउट दीज टू साइड्स देन AB प्लस BC इज ग्रेटर देन दिस थर्ड साइड, ठीक। इफ आई टॉक अबाउट दीज टू साइड्स then BC plus AC is greater than this third side. Similarly, if I talk about these two sides, then AB plus AC is greater than BC. किन्हीं भी दो साइड के बारे में बात करें। और what about इनका डिफरेंस, अगर मैं बात करूं इनके डिफरेंस की, ये तो हो गया sum of two sides is greater than third side, but what about the difference of two sides? Difference of two sides is always less than the third side, ठीक है। तो अगर मैं इन दो साइड्स की बात कर रही हूं तो AC minus BC will be less than AB। वही है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। तो मेक श्योर ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं इन द ट्राइंगल्स, वो भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं इसी ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो ये जो तीन एंगल्स होंगे, दीज विल बी माय इंटीरियर एंगल्स एंड दिस एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हो जाएगा, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक और चीज
जो बहुत ही कैजुअली हम लोग यूज करते हैं। सी, अगर अभी जो मैंने एक फिगर ली थी, दिस इज ए बी सी, दिस वन इज पी, अगर मुझे इस एंगल को रेफर करना है तो भी मैं एंगल पी बोल देती हूँ, इस एंगल को रेफर करना है तो भी मैं एंगल पी बोल देती हूँ, और अगर मुझे इसे रेफर करना पड़ जाए तो भी मैं पी ही बोल दूंगी। ये गलती है। जब अब यहाँ पर मैंने इसे x लिया, मैंने c नहीं लिया, है ना, बट यहाँ मैंने इसे a ही लिया, यहाँ मैंने इसे b ही लिया, क्योंकि ये जो b वर्टेक्स है उससे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, सिर्फ एक एंगल बन रहा है ना। सिमिलरली ए वर्टेक्स से भी सेम, बट इस सी वर्टेक्स से एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये एंगल बन रहा है। तो आई डोंट नो मैं सी से इसे रेफर करना चाह रही हूँ या इसे रेफर करना चाह रही हूँ। तो जब भी ऐसी पार्टीशन हो तो उसे एक्स वाई, एंगल 1, एंगल 2, ए बी कुछ भी एज्यूम कर लो, बट एंगल सी नहीं बोलेंगे, इसे एंगल पी नहीं बोलना है अब से। इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एक्स, एनीथिंग। अगर मैं इन दो एंगल्स की बात कर रही हूँ, इसको आप ए और ए नहीं बोलोगे, ये ए और ए नहीं होगा। दिस विल बी 1 और 2, दिस विल बी एक्स और वाई, एनीथिंग यू वांट टू रेफर। क्लियर हो गया? अब इन चीजों का ध्यान रखते हुए विल स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्राइंगल। और ये एक्सरसाइज दिस इज easiest of all I believe. ठीक है, करें स्टार्ट? ओके, I hope you all are ready. My first question is, show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side. अभी हम लोगों ने जो पहली प्रॉपर्टी ली थी उससे रिलेटेड है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 7.4 what we have to prove in a first question that in a right angled triangle, तो जो चीजें गिवन है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि दिस ABC ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, पहली तो यही कंडीशन हमें गिवन है। ठीक, ABC ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव टू प्रूव दैट दिस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव that this AC is greater than, दोनों से, BC से भी greater हो and this AC is greater than AB। ठीक है, अब एक चीज और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगी छोटा सा। We have a line segment, ठीक, suppose this is 10 centimeters long, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 + 4। जब ये इन दोनों के सम के इक्वल है देन दिस इज ऑब्वियस कि ये जो 10 है वो इससे भी ग्रेटर हो और यही जो 10 है वो 4 से भी ग्रेटर हो, क्योंकि वो दो क्वांटिटीज से मिलके बना है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं ABC, तो कैन आई से दैट दिस AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, कह सकती हो ना ये। तो दिस इंप्लाइज दिस AC इज ग्रेटर देन AB एंड दिस AC इज ग्रेटर देन BC एज वेल, है ना। चलो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पर। नाउ माय क्वेश्चन इज, हमें क्या प्रूव करना है दैट दिस एंगल दिस साइड AC इज ग्रेटर देन BC एंड इट इज ग्रेटर देन AB एज वेल। ठीक है, तो शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल ABC कैन आई से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ इसका। तो एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस C भी क्या आ गया, 90 डिग्री। तो here I can say that this angle B is equals to angle A plus angle C। कह सकती हूँ या नहीं कह सकती?
और अगर ये है, अगर ऐसा है, then this angle B is greater than angle C, sorry angle A, and this angle B is greater than angle C as well. क्लियर है ये चीज? अब देखो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज होगी. अगर मैं बात कर रही हूं एंगल ए की, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC. सॉरी, एंगल ए के ऑपोजिट इज BC. एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AC. राइट? तो दिस इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन BC. बट क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ जब तक आप प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करेंगे. तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, दैट साइड opposite to greater angle is longer, right? ये मेंशन करना मस्ट है. अब सिमिलरली अगर B ग्रेटर देन C है तो B के सामने वाली साइड इज AC अगेन एंड C के सामने इज AB. क्लियर हो गई ये चीज? तो सिमिलरली यहां पर भी यही प्रूव हो गया और मैंने रीजन दोनों का जॉइंट लिख दिया. दिस इंप्लाइज hypotenuse is always the longest side. I hope ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोगों को क्लियर हो गया है ना? ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. चलो, moving to our next question, question number 3. We'll take question number 3 now. Figure is given to us. See the figure. In this question, it is given that angle B is less than angle A, condition 1, and angle C is less than angle D, and we have to prove that AD is less than BC. ठीक है, करें प्रूफ. चलो, जो चीज हमें गिवन है उनका हमें सबसे पहले यूज करना है. और अगर हमें साइड्स प्रूफ करनी होती है तो हम एंगल्स लेकर चलते हैं, एंगल्स प्रूफ करने होते हैं तो हम साइड्स लेकर चलते हैं. अभी हमें गिवन क्या है? यहाँ पर एंगल्स गिवन है. साइड प्रूफ करनी है, लेकर भी एंगल को चलना है. तो विल टेक एंगल B इज लेस देन एंगल A. दिस इज गिवन टू अस. दिस इंप्लाइज, अभी मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रही हूँ. सी दिस ट्राइंगल. अब एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AO, राइट? तो AO इज लेस देन एंगल A के ऑपोजिट कौन सी है? BO. दिस इज इक्वेशन 1 एंड रीजन विल बी साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. क्लियर हो गया ये? अभी यहां पर ऑल्सो और क्या गिवन है? एंगल C इज लेस देन एंगल D. अब C के सामने कौन सी साइड है? इट इज OC, सॉरी OD. इट इज OD एंड D एंगल के सामने कौन सी साइड है? OC. दिस इज 2 और रीजन यहां भी यही का यही हो जाएगा सेम. अभी एडिंग 1 and 2. दिस विल बी AO, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा BO प्लस OC. AO प्लस OD, देखो यहाँ पर AO प्लस OD विल बी AD एंड BO प्लस OC विल बी माई BC. और यही मुझे प्रूफ करना है. दैट्स इट. जो चीज गिवन थी मैं सिर्फ उसी को लेकर के चली हूँ. आई होप ये भी क्लियर है आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 पार्ट्स हैं बिल्कुल सिमिलर. I will be doing only one part and you have to complete the other part. ठीक है, साथ मिलके करेंगे उसे. My next part, my next question is in a quadrilateral we are given the quadrilateral, तो मैं similar quadrilateral बना लेती हूँ.
अब देखो गिवन क्या है, आई विल रीड आउट दैट AB and CD are respectively the smallest and the longest side of quadrilateral ABCD. अभी what is given here that AB is smallest of all the four sides and CD is largest of all the four sides. मतलब चारों sides में compare करें तो AB is smallest and CD is largest. ठीक है, show that angle A is greater than angle C. Second part, angle B greater than angle D. जो हम इसके फर्स्ट पार्ट में करने वाले हैं सिमिलर हम वो सेकंड पार्ट में भी करेंगे. तो दिस आई विल प्रूव B और D के बीच में इनइक्वालिटी आप शो करेंगे. अब देखो अगर मुझे A और C के बीच में इनइक्वालिटी शो करनी है, मैं A और C को ही ज्वाइन करूंगी. आई विल फॉर्म अ डायगोनल हेयर. क्लियर हुआ? अभी इन एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं. दिस इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3 और ये एंगल विल बी 4. जो गिवन है उसे लेंगे. ये ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले. इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल के अंदर अब देखो AB अगर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स है तो दिस इज ऑब्वियस कि AB इस ट्राइंगल में भी छोटी होगी, है ना. AB इज स्मॉलेस्ट साइड. अगर आप लोग बोलेंगे हो सकता है AC छोटा हो, पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, बट मैं कंपेयर इन्हीं दो साइड्स को कर रही हूँ इस ट्राइंगल में, AB को और BC को. तो अगर AB इन चारों में सबसे छोटी है तो ऑब्वियसली AB इस BC से भी छोटी है. AB इज द स्मॉलेस्ट साइड. दिस इंप्लाइज AB इज लेस देन BC. क्लियर हुआ? अब अगर AB उससे छोटा है वही देखेंगे वापस. AB के सामने वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल इज एंगल 3 एंड BC के सामने वाला एंगल इज एंगल 1. रीजन लिख देते हैं यहाँ पर. दिस इज इक्वेशन 1 and angle, I think I'll completely write this, angle opposite to greater side, to longer side is greater. I hope ये clear है. angle opposite to greater side is greater. ठीक है, अभी इस ट्राइंगल को ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में क्या है, CD सबसे बड़ी है तो ऑब्वियसली CD इससे भी बड़ी होगी, है ना. तो CD इज द लार्जेस्ट साइड. दिस इंप्लाइज CD जो है वो इससे AD से भी बड़ी होगी. अब CD के सामने एंगल कौन सा है? CD के ऑपोजिट एंगल इज एंगल 2. दिस इज ग्रेटर देन AD के सामने एंगल इज एंगल 4 और रीजन वही का वही आ जाएगा. ये रीजन कॉपी हो जाएगा. नाउ सी, अब इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकती. वाई? क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है. तो कभी भी अगर दो इनइक्वालिटीज को ऐड करना हो या तो दोनों में ग्रेटर देन साइन हो या दोनों में लेस देन, तो इसे हम लोग लेस देन बना लेते हैं, इसे ग्रेटर देन बना लेंगे. अब यहाँ पर क्या है, 4 एंगल छोटा है ना, तो कैन आई राइट एंगल 4 इज लेस देन एंगल 2. I'll consider this as equation 2. Now adding 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2. 3 प्लस 4 completely makes angle C and 1 plus 2 makes angle A. यही हमें प्रूव करना है. अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो A ग्रेटर देन C, यहाँ भी A ही ग्रेटर है, ठीक है, बस उसकी पोजीशन चेंज है. बट अब देखो मैंने बोला था जो ग्रेटर होगा उसके सामने ओपन माउथ होगा इसका, राइट. नाउ A इज ग्रेटर देन C और C इज लेस देन A. क्लियर हो गया? अगर आपको B और D में प्रूव करना है, इस तरीके से आप एंगल फॉर्म करेंगे. सिमिलरली दोनों ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटी शो करेंगे और आप लोगों का प्रूव हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, we'll be taking last question of the exercise.
एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने वीडियोस ये अपनी ट्राइंगल की वीडियोस में डिस्कस किए हैं, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ विल बी टेकिंग द फिफ्थ क्वेश्चन and the most important question of this exercise. So let me just draw it out first. इस तरीके से दे रखा है. I've drawn it in a similar way. जो given है I'll be writing it here. First is PR is greater than PQ. जो PR साइड है वो PQ से ग्रेटर है, नंबर 1. नंबर 2 हमें क्या गिवन है, that this PS bisects angle QPR. अब इसका मतलब देखते हैं, प्रूफ क्या करना है हमें. We have to prove that angle PSR is greater than angle PSQ. ठीक है, चलो देखो. सबसे पहले देख लेते हैं PSR एंगल कौन सा है. PSR, अब क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है, मैं इसे S नहीं बोल सकती. आई कंसीडर इट एज एंगल 1 ग्रेटर देन PSQ. आई ट्रीट इट एज एंगल 2. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR. मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस एक्सरसाइजेज में. QPR एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब QPR यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है इसे इस PS ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इंप्लाइज, क्या मैं बोल सकती हूँ, QPS एंगल QPS इज इक्वल्स टू SPR एंगल SPR, और मैं इसे X एज्यूम कर लेती हूँ. बेटा जो आप लोगों को लेबलिंग खुद से करनी है, एक बार मेंशन जरूर करना पड़ेगा. ठीक है, करें, प्रोसीड करें. सबसे पहले तो हमें 1 और 2 एंगल में रिलेशन चाहिए. अब देखो यहां पर क्या है, एंगल 1 इस ट्राइंगल के लिए, इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, एंगल 1 इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल Q. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Can I say this? Exterior angle property. Similarly, angle 2 जो है वो इस एंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर हो गया. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू S प्लस x प्लस एंगल R. सिमिलर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब देखो जो चीज गिवन है वापस उसे पिक करते हैं. एंड इट इज गिवन दैट PR इज ग्रेटर देन PQ. PR और PQ में ये इनइक्वालिटी गिवन है एंड दिस इज गिवन टू मी. PR is greater than this PQ, right? PR greater है PQ से. अब देखो PR के सामने वाला एंगल, कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, PR के सामने इज एंगल 1, PQ के सामने इज एंगल 2. प्रूव हो गया? नहीं. बट PR और PQ कौन से ट्राइंगल में है, PQR ट्राइंगल में है, तो PR के ऑपोजिट मैं एंगल Q ही लूंगी, एंगल 1 नहीं लूंगी. ये चीज का ध्यान रहे. PR के ऑपोजिट इज एंगल Q, PQ के सामने इज एंगल R. 1 और 2 मत लिख देना. इज दिस क्लियर? अब देखो एंगल Q की वैल्यू कैन यू फाइंड आउट, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 माइनस x, एंगल Q आ जाएगा. दिस इज ग्रेटर देन एंगल R की वैल्यू, एंगल 2 माइनस x अगेन. दिस इज फ्रॉम, this is first equation, this is second equation. From 1 and 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कैन आई राइट एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2? प्रूव्ड. आई होप ये क्लियर है. बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल. क्या था, ये जो एंगल 1, ये जो एंगल 2 है वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर है, तो एंगल 2 कैन बी रिटन एज x प्लस r. सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं एंगल 1 एक्सटीरियर है इस ट्राइंगल के लिए, एंगल 1 इक्वल्स x प्लस q. बस, और जो गिवन था मैंने उसका यूज कर लिया, और दूसरी कंडीशन यहाँ जो गिवन थी वो बाइसेक्टर है, दोनों को मैंने x अज्यूम कर लिया. दैट्स इट. आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर है. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग
important examples with you all, so stay tuned for that. Thank you so much.